हाय, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर। मैं लव सर आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इंग्लिश ग्रामर पे। देखिए, मैं आपको सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ और ये मेरा प्रथम वीडियो है। और आपसे मैं बता दूँ कि ये मेरा जो वीडियो है बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पूरे ग्रामर के चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा। इसीलिए आप मेरा सपोर्ट करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजें, क्योंकि मैं आपसे वादा करता हूँ कि ये सीरियल वाइज होगा। इससे पहले ही मेरा एक चैनल है द लाइफ ओके जोन, उस पर भी आपको और भी कंटेंट देखने को मिलेंगे, लेकिन इस पर केवल ग्रामर मिलेगा और उस पर लिटरेचर या अलग किस्म के कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं और आगे इसके बारे में देखा जाएगा। देखिए, कहता है सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। ये सब लोग जानते होंगे कि सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। बहुत लोग, आप लोगों में से इसका डेफिनेशन भी जानते होंगे। जैसे अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। कहता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का समूह, और यहाँ पर दैट का मतलब वह नहीं होगा, जो होगा। कहता है कि शब्दों का वह समूह जो क्या करता है, मेक अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट अर्थ बनाता है या कंप्लीट अर्थ देता है, इज कॉल्ड अ सेंटेंस, एक सेंटेंस कहलाता है। मतलब शब्दों का ग्रुप होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो ग्रुप है और वो अर्थ नहीं दे पा रहा है कंप्लीट, तो सेंटेंस नहीं होगा। अगर वो कंप्लीट अर्थ देता है तो सेंटेंस बिल्कुल होगा। कहता है कि मैड यू आर, ये ग्रुप तो है बट एक क्लियर अर्थ नहीं दे रहा है। जब एक क्लियर अर्थ नहीं दे रहा है तो सेंटेंस बिल्कुल नहीं कहलाएगा। फिर कहता है कि यू आर मैड, तुम पागल हो, इसका अर्थ निकल रहा है, इसलिए सेंटेंस कहलाएगा। अगला है अबवा गुड वेरी ही इज। तो देखिए, ये ग्रुप है बट अर्थ नहीं दे पा रहा है, इसीलिए सेंटेंस नहीं होगा। फिर कह रहा है कि ही इज अ वेरी गुड बॉय। देखिए, यह भी ग्रुप है बट यह अर्थ दे रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, एक सेंटेंस बोलेंगे। तो आशा करते हैं कि आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा कि शब्दों का वह समूह जो एक कंप्लीट अर्थ देता हो तो सेंटेंस कहलाएगा। अगर ग्रुप हो, समूह हो, लेकिन वो अर्थ नहीं देता हो तो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। देखिए, कह रहा है काइंड्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? देखिए, अलग अलग ग्रामर में अलग अलग तरीके से प्रकार दिए हुए रहते हैं, लेकिन इसमें हम आपको 5 प्रकार बताएंगे। कहीं कहीं 4 ही मिलेगा आपको। जैसे प्रथम प्रकार है एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस। मतलब एक ही सेंटेंस को 3 तरीके से कह सकते हैं, या हम एसर्टिव कह दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एसर्टिव को हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं और या स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। जब हम किसी बात को रखते हैं, है ना, तो उसको हम स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव या एसर्टिव सेंटेंस कहते हैं। इसके बारे में डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, है ना। पहले काइंड को देख लेते हैं। दूसरा है इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन, मतलब या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं या क्वेश्चन सेंटेंस कह सकते हैं। दोनों का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव में ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, सजेशंस इत्यादि का बोध होता है, तो उसे हम इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में आशीर्वाद, श्राप, इच्छा और कामना का बोध होता है, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। बहुत ग्रामरियन जो हैं इम्परेटिव में ही ऑप्टेटिव को लिखते हैं, ये भी सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। पांचवा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है कि विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसमें हम कोई भी चीज़ आश्चर्य से बोलते हैं, उसे हम एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहते हैं। आप देख लिए कि सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, 5 प्रकार होते हैं, है ना। अब एक एक प्रकार को हम डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, अब सेंटेंस के अलग अलग काइंड को हम पढ़ेंगे। पहला काइंड को देख लेते हैं। पहला काइंड है एसर्टिव या डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट। मतलब हम किसी सेंटेंस को अगर हम एसर्टिव कहते हैं तो उसको हम डिक्लेरेटिव भी कह सकते हैं, स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, जो कि पहले बताया गया है। देखिए, कह रहा है कि द सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन एसर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस। कहता है कि वह वाक्य जो एक स्टेटमेंट बनाता हो। देखिए, स्टेटमेंट का मतलब हो कि जब आपके द्वारा कही गई बात हो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं, या किसी के द्वारा कही गई बात हो उसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। मैंने कहा कि यू आर टॉल, तो मैंने कह दिया, यह स्टेटमेंट हो गया मेरा। मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी इज अ ग्रेट लीडर, ये मेरा स्टेटमेंट हो गया। तो
जो भी हम बात कह देते हैं, है ना, वो स्टेटमेंट सेंटेंस हो जाता है। देखिए स्टेटमेंट का सबसे बड़ा पहचान क्या होता है कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। मतलब स्टेटमेंट के अलावा दूसरा कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो सब्जेक्ट से शुरू होता है और फुल स्टॉप से अंत होता है। आप याद रख लीजिएगा, स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जो एक स्टेटमेंट बनाता हो, है ना, असर्टिव को भी हम कह सकते हैं स्टेटमेंट सेंटेंस। चलिए वहाँ तो अब समझ में आ गया आपको, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा कोई स्टेटमेंट सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस जब भी शुरू होगा तो क्या चीज़ शुरू होगा, सब्जेक्ट से शुरू होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। सबसे बड़ा पहचान है, ये सबसे बेस्ट पहचान माना जाता है। देखिए कहा कि राजू इज़ अ गुड बॉय, राजू एक अच्छा लड़का है, मैंने कह दिया, ये स्टेटमेंट हो गया। मैंने कहा कि सी प्लेज वेल, वह बहुत अच्छे तरीके से खेलती है, मैंने कह दिया है, मेरा स्टेटमेंट हो गया। फिर कह रहा है कि वी हैड डन आवर वर्क, हमने अपना काम कर लिया, वी हैड डन आवर वर्क, हम अपना काम कर चुके थे, तो मैंने बात कह दी, ये स्टेटमेंट हो गया। देखिए असर्टिव, डिक्लेरेटिव या स्टेटमेंट के दो काइंड होते हैं, एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। मतलब कहता है कि एन अफर्मेटिव सेंटेंस गिव्स पॉजिटिव सेंस, मतलब यस सेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है जो पॉजिटिव अर्थ देता हो, एंड क्या कह रहे, बट अ नेगेटिव सेंटेंस गिव्स नेगेटिव सेंस, जो नेगेटिव सेंटेंस होता है वो नेगेटिव सेंस देता है, यानी नो सेंस देता है। जब किसी स्टेटमेंट सेंटेंस में का बोध अगर यस सेंस में हो, पॉजिटिव में हो, तो अफर्मेटिव कहलाएगा, जब उसका अर्थ निगेटिव में हो तो निगेटिव कहलाएगा। जैसे एक सेंटेंस है कि आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, कि इसका मतलब है कि पॉजिटिव सेंस में है, अब पढ़ा रहे हैं तो पॉजिटिव सेंस में है। फिर कह रहा है कि आई शैल नॉट टीच यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें निगेटिव वर्ड लग गया तो इसका मतलब वो निगेटिव हो गया। कुछ निगेटिव वर्ड्स होते हैं, जैसे निगेटिव वर्ड में हो गया नो, नॉट, नाइदर, नॉर, नथिंग, नो वन, नोबडी एटसेट्रा। ये सभी सेंटेंस, ये सभी वर्ड क्या है, निगेटिव है ना। ये जहां भी रहेंगे किसी वाक्य में उस सेंटेंस को निगेटिव बना देंगे। चलिए अब अगला प्रकार हम आगे की वीडियो में देखेंगे।